स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हिंदुस्तान के अंदर कानून की धज्जियां उड़ाई गई। गुजरात के अंदर बिल्किस बानो जो एक बलात्कार हुआ था, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, उनके सामने उनके कुटुंब को, उनकी फैमिली को मार दिया गया, काट के फेंक दिया गया 3 साल की बच्ची को। मगर उसको जब कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई तो आजीवन कारावास की सज़ा के अंदर गुजरात की राज्य सरकार ने उनको स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर वहाँ माफ़ीनामा दे दिया। मगर मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहता हूँ सरकार से कि अगर उनको माफ़ीनामा दिया गया तो क्या बिल्किस बानो से कभी पूछा गया कि हाँ आप इनको माफ़ करते हैं? क्या कभी बिल्किस बानो के परिवार से पूछा गया कि आपके परिवार के 7 लोगों का कत्ल कर दिया गया था तो आपने इनको माफ़ किया? या देश के सेकुलर जहन रखने वाले लोगों से कभी पूछा गया कि आप इनको माफ़ करते हैं? ये सिर्फ बिल्किस बानो का बलात्कार नहीं था। 2002 के गुजरात दंगों के अंदर सिर्फ बिल्किस बानो का बलात्कार नहीं था, ये हिंदुस्तान की हर एक बेटी का बलात्कार किया गया था। उसी के सामने उसके माँ बाप को मार दिया गया, उसी के सामने उसके परिवार को मार दिया गया, 3 साल की एक छोटी बच्ची को तक मार दिया गया। इतना घिनौना अपराध करने के बाद भी अगर आरोपी बाहर फिरते हैं और खुलेआम फिरते हैं और उनका माफ़ीनामा मिलने के बाद उनका जगह जगह स्वागत होता है, तो मैं समझता हूँ ऐसी बीजेपी सरकार को जो बोलेंगे तो वो जो नारा दिए थे खाली मुंडी और ऊपर पैर, उससे भी बदतर करना चाहिए। क्योंकि बीजेपी सरकार यहाँ सिर्फ बलात्कारियों को, दंगाइयों को और कातिलों को खुले छोड़ दी जा रही है। जैसा निर्भया इस देश की बेटी है, उसी तरह बिल्किस बानो भी इस देश की बेटी है। और समाजवादी पार्टी आज ये धरने आंदोलन में घोषणा करती है कि अगर बिल्किस बानो के आरोपियों को जल्द से जल्द कैद में नहीं डाला गया, जल्द से जल्द जेल के अंदर नहीं डाला गया, तो समाजवादी पार्टी आगे चल के रेल रोको आंदोलन भी करेंगी और जो हो सका वो करेंगे। समाजवादी पार्टी औरंगाबाद की तरफ से आज हमारी बहन गुजरात की बिल्किस बानो को हक मिलने के लिए एक धरना आंदोलन किया गया है केंद्र की सरकार के खिलाफ। जुल्म और ज्यादती आसमान पर है, इंसानों का हक जमीन पर है, माँ बहनों की इज्जत शर्मशार है। यही तो बीजेपी सरकार है। आज इस बात का बड़ा दुख है, इस बात का बड़ा खेद है। वो गांधी जी का देश जो अहिंसा प्रिय थे, वो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की घटना, जिस घटना में ये लिखा गया है जो बलात्कारी होगा उसको फांसी की सजा तक दी जाए, ये वो देश जहां भगवान महावीर ने अहिंसा का संदेश दिया, इस जगह पर एक बहन की इज्जत लूटी जाती है। सन 2002 के वहिशाना फसादात जो गुजरात में हुए थे, और ना सिर्फ उसकी इज्जत लूटी गई, उसकी नजरों के सामने 3 साल की बच्ची का कत्ल किया गया, उसके पूरे परिवार का कत्ल किया गया। और जिन नाराधमों ने 11 लोगों ने बलात्कार किया था, ये सरकार ने उसको बाइज्जत बरी किया। ऐसी सरकार पर लानत भेजते हैं हम। ऐसी सरकार को हुकूमत करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जुल्म जब जब जालिमों के हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो फिर अदालतों में कौन जाएगा? बाबरी मस्जिद टूट गई, हम खामोश रहे। प्रज्ञा सिंह छूट गई, हम खामोश रहे। लेकिन बिल्किस बानो के अपराधी को छोड़ा, हम खामोश नहीं बैठेंगे। आज ये चिंगारी आग की तरह पूरे मुल्क में फैलेगी, और जब तक बलात्कारियों को फिर से सजा नहीं दी जाएगी, जब तक हमारा कारवां रुकेगा नहीं। हम आगे भी इससे और तीव्र हम अंदर। मुझे एक चीफ गेस्ट के माध्यम से मुझे यहाँ बुलाया गया है। मैं 4 अल्फाज बोलूँगा, तो इजाज़त तो यहाँ से जिम्मेदार है यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने जो तफसील से बात बताई, हमारे राउत भाई ने जो तफसील से बात बताई, मैं सिर्फ 2-4 बातें बोलूँगा। असल में जो मकसद है, इसको उसी को एहसास होता है जिसको परिवार, उसको बेटी, उसको औलाद होती हो, जिसकी नस्ल होती है, ये दर्द उसी को होता है। आज हमारे बीजेपी के अंदर जो बड़े बड़े नेता देखने को मिलते हैं, ना इनको औलाद है, ना इनको परिवार है, ना उनको कोई चीज़ है, यानी बेटी भी नहीं है। इसके बुनियाद के ऊपर आज हमारे बिल्किस बानो, हमारी जो बेटी है, आज इसके ऊपर जो बलात्कार हुआ है, आज बीजेपी बड़े बड़े दावे करती है क्या बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी का जो नारा लगाती है, ये खोखला नारा है बीजेपी का, जो चापलूसी की बातें करती है, लोगों को गुमराह करने वाली, जो आज जनता को जो है तो वर्गलाने का काम कर रही है।
यानी सब पूरी बीजेपी आज जो पाखंडी बीजेपी आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर दंगे फिसादा झगड़े जो करवाते हैं उनको खुलेआम छूट दे रही है और जो असल आरोपी है उनको छोड़ने का काम कर रही है। ये असल में ये बीजेपी का काम है। ये मेरे आज मैं एक सोशल समाज सेवक के माध्यम से ये बात अपने चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। बस इतना ही कहूँ। नाम मैं साहिब का पठान, एक समाज सेवक, नारेगा, औरंगाबाद। बलात्कारियों को बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। अरे या बीजेपी सरकारचं करायचं काय? खाली डोकावरती पाय। बीजेपी सरकारचं करायचं काय? खाली डोकावर। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अरे या बीजेपी सरकारचं करायचं काय? खाली डोकावरती पाय। बीजेपी सरकारचं करायचं काय? खाली डोकावरती पाय। बीजेपी सरकारचं करायचं काय? खाली डोकावरती पाय। आरोपियों को, बलात्कारियों को अटक करो, अटक करो, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को अटक करो, अटक करो, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को अटक करो, अटक करो, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। के बलात्कारियों को फांसी दो, सालों को बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। अरे कब मिलेगा इंसाफ? कब मिलेगा इंसाफ? कब मिलेगा इंसाफ?